अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मजीद अपने कोर्स की जानब आगे बढ़ते हैं और आज हम इसमें बात करेंगे फ्री हैंड पिक टूल के बारे में। तो दोस्तों, फ्री हैंड पिक टूल इधर से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, एक्टिव किया हुआ है। इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने पिक टूल के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे फ्री हैंड पिक टूल के बारे में। तो फ्री हैंड पिक टूल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है ना, यानी कि जो आपका फ्री हैंड पिक टूल है ये आपके जो पहले कोरल के ओल्ड वर्जन थे उनके अंदर नहीं दिया हुआ। यानी आपका कोरल ड्रा X6 है जो और X7 है उनके अंदर ये कमांड दी हुई है। जो आपके न्यू वर्जन थे उनके अंदर ये कमांड दी हुई है, जो आपके ओल्ड वर्जन थे उनके अंदर ये आपको कमांड नहीं मिलेगी। तो अब ये देखें, फ्री हैंड पिक टूल आप अगर सिलेक्शन एक साथ करना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो ये देखें आप इस तरह से कोई भी टूल जो कि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह आता हूं। ठीक है, अब ये देखें, अब वो एक साथ सिलेक्ट हुआ, आप उसे पकड़ के मूव कर सकते हैं, जैसा कि मैं दोबारा करता हूं। ठीक है, अब ये देखें, मैं इसे पकड़ता हूँ, पकड़ के मिड पॉइंट से देखे मैं उठा के किसी भी जगह पे मूव करवा सकता हूँ। तो यानी इसका ये फायदा है। अब ये तो हम पिक टूल की मदद से भी कर सकते हैं। मजीद इसके अंदर जो मजे की कमांड दी गई हैं वो ये है कि अगर आप ये देखें इस तरह से सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करके आप कहते हैं कि ये देखें इस तरह से आप, यानी कि ये दो रेड बॉक्सेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आपके ये भी साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से आप इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आप पिक टूल की मदद से सिर्फ सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसकी मदद से आप यानी कि जो आपका पिक टूल था उसकी मदद से आप सिर्फ यही सिलेक्ट कर सकते थे। इसका ये फायदा है कि आप ये रेड अगर आप एक सिलेक्ट करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, 3 या 4, तो आप ये फ्री हैंड पिक टूल की मदद से इस तरह से देखें, आप उसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से कर लें। अच्छा, इसमें जो हाफ सिलेक्शन आएगी वो नहीं होगा। ठीक है ना, अब ये देखें मैंने ये हाफ किया था तो ये नहीं सिलेक्ट हुआ, जो आपका कंप्लीट सिलेक्शन में आएगा सिर्फ वही होगा। अब देखें दोस्तों, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं हाफ सिलेक्शन में ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये देखें, अब ये मैंने सारे हाफ सिलेक्शन में ले लिए तो ये सिर्फ सिलेक्ट हुआ। ठीक है ना, तो यानी कि आप ये देखें, मैं दोबारा इधर आता हूँ, मैं इस तरह से ये सभी सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से ये मैं हाफ सिलेक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आपके नीचे वाले सभी सिलेक्ट हुए, ये हाफ सिलेक्शन में था, ये नहीं हुआ। ठीक है, अगर अब ये देखें इस तरह से मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों में हाफ हाफ ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये देखें ये दोनों नहीं हुए। अब मैं दोबारा इधर आता हूँ, अब ये देखें इनकी सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, आप इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब मैं दोस्तों दोबारा इधर आता हूँ, इधर आके अब इसको मैं सिर्फ टच करूंगा। ठीक है ना, टच करने के बाद अब ये देखें, इस ऊपर वाले को मैंने सिर्फ टच किया और इसको भी मैं सिर्फ टच करता हूँ ये। ठीक है ना, इसको भी मैंने टच किया। अब ये देखें, अब मैं आर्ट कीबोर्ड से आर्ट की मैंने प्रेस की। ठीक है ना, मैंने आर्टर का बटन प्रेस किया, अब वो छोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखें वो जिसको टच हमने किया था वो भी आपका सिलेक्ट हो गया। यानी कि अगर आप आर्ट की प्रेस करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद आप उसे जब माउस का बटन छोड़ेंगे उसके बाद आप आर्ट की कीबोर्ड से छोड़ते हैं तो आपका यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसने सिलेक्ट भी किए, यानी कि जिसको टच भी किया होगा वो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अब ये देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके इसको मैंने टच किया, इसको, और इसके साथ मैं ये वाला जो है वो कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इस तरह मैंने ये कंप्लीट किया ये। ठीक है ना, और इसी तरह मैं इनको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मैंने आर्ट की कीबोर्ड से प्रेस की, अब ये देखें जिनको मैंने टच भी किया था वो भी सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों इनकी सिलेक्शन बना सकते हैं। ये आपका है फ्री हैंड पिक टूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे शेप टूल के बारे में। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।